जय हिंद साथियों, जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में साथियों शामिल होने वाले, उसके लिए साथियों टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक में देखने वाले, जो कि साथियों ये क्वेश्चन जो है साथियों इससे आगे का ज्ञान के साथियों आपसे को पाछे का जो प्रश्न था वो मैं इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ साथियों। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आपसे लोग देख लेना। साथियों आज जो देखने वाले वो 50 नंबर प्रश्न से देखने वाले, टोटल जो 100 क्वेश्चन देखने वाले साथियों, जो कि आपसे एग्जाम के लिए दोस्तों तार चांद लगा देगा ऐसा प्रश्न लेकर आए साथियों। एक एक प्रश्न आपसे को तैयार किया गया है। तो सो आप सभी साथियों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने साथियों। क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने क्वेश्चन है। देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों ध्यान रखेंगे, भारत में जो कुल दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 25 उच्च न्यायालय कितना है? तो 25 है। और साथियों सबसे पुराना की बात करें तो पुराना जो उच्च न्यायालय है साथियों, यानी कि हाई कोर्ट जो है पुराना पुराना हाई कोर्ट साथियों कोलकाता है। कौन है? तो साथियों पुराना हाई कोर्ट जो है ना वो कोलकाता है, जो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोलकाता से जो पुराना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना जो है साथियों वो 1862 में की गई थी। किसका? 1862 में सबसे पुराना हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो साथियों आप लोग ध्यान रखें, कोलकाता है जिसकी स्थापना 1862 में किया गया था साथियों। वही नया की बात करें तो नया जो हाई कोर्ट कौन है? तो नया जो है साथियों वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश साथियों, आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सबसे नया दोस्तों कौन है? उच्च हाई कोर्ट यानी कि आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना जो है वो 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 में किया गया था, यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2019 में किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी साथियों 2019 में किया गया था। सो आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पुराना हाईकोर्ट की बात के साथ पुराना हाईकोर्ट कोलकाता है जिसकी स्थापना 1862 में की गई था। यही प्रश्न आपसे को पूछ देता साथियों, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब होता था? 1862 में होता। सो आप लोग ध्यान रखना, पुराना हाईकोर्ट कौन है? तो कोलकाता है। और नया हाईकोर्ट कौन है साथियों? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 2019 में हुआ था साथियों। सो आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 51 प्रश्न कि 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए अब ध्यान रखना भाई, 3 सेनाओं को जो तो सर्वोच्च जो कमांडर होते हैं वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होते हैं। किसके नियत होता है? राष्ट्रपति के ही नियत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, ध्यान रखना। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपसे सामने 52 नंबर प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो है साथियों वो किसने दिया था? साथियों ध्यान रखना साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब भाई क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 53 प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, कहाँ हुआ था? देखिए भारत का सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण है कब और किस जगह हुआ था? तो साथ ही इस प्रश्न को ध्यान देना चाहते हो, 53% जो राइट आंसर हो जाना चाहिए। 1974 में दोस्तों पोखरण में हुआ था। कहाँ पर? तो 1974 में दोस्तों पोखरण में हुआ था, यानी कि साथ ही ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कब हुआ था और किस जगह हुआ था? तो ये दोस्तों पोखरान में हुआ था 1874 में। सो आप लोग ध्यान रखना। आप क्वेश्चन देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? देखिए अब इस प्रश्न को भाई ध्यान देना कि पृथ्वी जो सबसे जो अधिक जो गैस होता है तो वो नाइट्रोजन के होते हैं। किसका? तो नाइट्रोजन का अधिक गैस होता है, यानी कि ऑप्शन और डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों, 55 पत्नी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था? देखिए गांधी जी द्वारा तो आंदोलन जो शुरू किया गया था वो सबसे पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ये जो आंदोलन होता साथियों ये 1917 में हुआ था। कब? तो ये 1917 में हुआ था। ये किसी तीन कठिया से संबंधित थे। किससे? 3 कठिया से प्रणाली से संबंधित थे। सो आप लोग ध्यान रखें, यानी कि 20 कट्ठा खेत में साथियों 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे साथियों यहाँ पर किसानों को मुनाफा नहीं होता था। आप जानते हैं नील की खेती से सूती वस्त्र मिलते हैं साथियों, सूती वस्त्र बनते हैं। तो सो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये महात्मा गांधी ने साथियों चलाया था। ठीक है, 1915 महात्मा गांधी ने साथियों दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। सो आप लोग ध्यान रखना साथियों। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन 1952 हुआ था, ये आप सभी को प्रश्न से पता ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1952 हुआ था। वही बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो साथियों 1930 में हुआ था। ठीक है, कब? तो 1930 में हुआ था। सो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था। ये आप प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है साथियों, आप साथियों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए मूल रूप से पूछ रहे हैं साथियों, देखिए अगर आप लोग साथियों ध्यान रखना 56% जो राइट आंसर हो जाए साथियों, मूल रूप से पूछ रहे हैं तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 395, लेकिन मूल संविधान में तो कितना अनुच्छेद है? तो 395। वही बात करते साथियों, संविधान में वर्तमान में कितना अनुच्छेद है? तो वो 448 है। सो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, वर्तमान की बात करते साथियों 448 यानी कि साथियों अनुच्छेद है। वही बात करते हैं अनुसूची का साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से देखना। देखिए पहले जो अनुसूचित था साथियों वो 8 अनुसूचित था, पहले की बात बोल रहा हूँ, लेकिन अभी जो है साथियों वो 12 अनुसूचित है। सो आप सब लोग ध्यान रखना साथियों। वही बात करते हैं साथियों, आप सब लोग भाग का साथियों कितने भाग हैं संविधान में? तो साथियों जो अब पहले जो भाग था वो 22 भाग था, लेकिन अभी जो है साथियों वो 25 भाग हो चुका है। सो आप सब लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को। अब भाई क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ICU का पूरा नाम क्या है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान देना भाई,
आईसीयू का जो पूरा नाम होता है साथियों वो क्या होते हैं? 57% जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट इंटेंसिव दोस्तों केयर यूनिट हो जाएगा, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंटेंसिव दोस्तों केयर दोस्तों यूनिट हो जाएंगे, सो आप लोग ध्यान रखना। आगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिंदी दिवस साथियों 100% आपसे को दिवस से पूछेगा ही, प्रश्न पूछेगा ही, क्योंकि साथियों आपसे को 2 से 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपसे को पूछ सकते हैं एग्जाम में दिवस से, इसलिए दिवस से आपसे लोग क्या करना, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना। तो ये जो होते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। कब? जो 14 सितंबर को मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 59 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का पहला जो उपग्रह है वो कौन सा था? देखिए भारत का जो पहला उपग्रह है साथियों आप लोग ध्यान से, आर्यभट्ट है। कौन है? तो पहला उपग्रह कौन सा है साथियों? तो आर्यभट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। कंचनजंगा जो है किस राज्य में स्थित है? सर देखिए कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है, जो कि सबसे ज्यादा कम जनसंख्या वाला जिला यानी कि राज्य है, ध्यान रखना सिक्किम है। कंचनजंगा जो किस राज्य में है? सिक्किम है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों कुछ इस प्रकार से 61 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में खून का रंग जो है लाल क्यों होते हैं? देखिए ये खून का लाल होना साथियों किसके कारण से लाल होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शरीर में मानव का खून जो है साथियों वो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अब ये देखिएगा साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो पहला व्यक्ति थे साथियों, अब इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना साथियों, ये नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यूरी गागरिन जो है साथियों सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे। कौन? तो यूरी गागरिन साथियों सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला साथियों कौन थे? अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में साथियों जाने वाला कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखें, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जो थे वो यूरी गागरिन थे। लेकिन भारत से जो है साथियों, भारत से साथियों क्या था, राकेश शर्मा गए थे। सबसे पहले भारत से किसने गया था? तो राकेश शर्मा गया था साथियों। सो आप लोग ध्यान रखें, नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहला कदम रखने वाला चंद्रमा पर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है साथियों कौन सी है? तो ध्यान रखें साथियों वो हिंदी भाषा है। भारत में सबसे ज्यादा क्या बोलती है? तो हिंदी भाषा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? देखिए इस प्रश्न को ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो वो 21 जून को मनाए जाते हैं। किस जून को? 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाए जाते हैं। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर प्रश्न, रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? देखिए अब रबी की फसल जो है साथियों किस स्थिति हो जाती है? सर्दियों में जो हो जाती है। कौन सा? तो सर्दियों में है जो साथियों वो रबी फसल की बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जो है वो चाय उत्पादन में प्रथम है? देखिए कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो चाय उत्पादन में प्रथम है साथियों? तो वो असम है। कौन है? तो असम है। तो सो आप लोग ध्यान रखो साथियों, असम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर प्रश्न, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? देखिए आप तो साथियों बात करते हैं गिद्ध जो है वो किस प्रकार के जीव है? तो 67 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो मांसाहारी का। किस है? तो गिद्ध आप लोग जानते हैं तो मांसाहारी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन अभी तो साथियों गिद्ध दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। अब क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न, शून्य की जो खोज है वो किसने की थी? अब भाई इस प्रश्न को ध्यान देना, शून्य की जो खोज किया था साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 69% जो राइट आंसर बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है साथियों? ध्यान रखना, बुध सबसे छोटा ग्रह है। कौन है? तो साथियों ये बुध जो है साथियों आप सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद क्या है साथियों? शुक्र है। ठीक है, उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद साथियों पृथ्वी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? पृथ्वी है। उसके बाद क्या है साथियों? मंगल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो मंगल है। सो आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को, इंपोर्टेंट को सबसे बड़ा बात करें तो साथियों ये बृहस्पति हो जाएंगे, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं साथियों, सो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बुध दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, सो आप लोग ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2024 के अनुसार बोल रहे हैं? तो 2024 के अनुसार बात करते साथियों ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पहला मोबाइल फोन जो है किसने बनाया था? देखिए पहला जो मोबाइल फोन था साथियों वो किसने बनाया था? तो साथियों ये मार्टिन कूपर ने बनाया था। किसने? तो मार्टिन कूपर ने, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मोबाइल फोन जो है किसने बनाया था साथियों? तो ये मार्टिन कूपर ने बनाया था। क्वेश्चन देखिए साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अब भाई ध्यान देना, पृथ्वी दिवस जो है साथियों आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अब साथियों क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 प्रश्न, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? देखिए
पंचायती राज की बात करते हैं साथियों, तो पंचायती राज जो है वो राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो राजस्थान से शुरू हुआ था साथियों, आप लोग ध्यान देना, ठीक है, राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है, राजस्थान से शुरू हुआ था, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक दिन में दोस्तों कितनी बार जो है ज्वार भाटा का आता है? देखिए ज्वार भाटा जो है साथियों एक दिन में कितनी बार आता है? तो साथियों 74% जो राइट आंसर 4 बार आता है। कितने बार? 4 बार आता है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ये रहा सामने क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज कहते हैं, जो साथियों खोज करते हैं किसी का? चार्ल्स बेबेज का, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां प्रश्न, विटामिन डी की किस स्रोत से प्राप्त है? देखिए विटामिन डी जो है साथियों कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे प्राप्त होती है ना? साथियों ध्यान रखना, सूर्य की किरण से। किससे? तो सूर्य की किरण से, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखना, ठीक है, सूर्य की किरण से साथियों क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होती है। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया गया था? देखिए नोबेल पुरस्कार जो है साथियों ये कौन सा देश में? साथियों ध्यान रखना साथियों, ये स्वीडन में। कौन सा देश में? ये स्वीडन में प्राप्त किया गया था साथियों, ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आप लोग ध्यान रखना। आप साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो किसने किसने दोस्तों किसने अध्यक्ष की थी? देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था किसने अध्यक्षता में की थी? ये किसका अध्यक्ष जो है साथियों उस समय किया गया था? साथियों आप लोग ध्यान रखना साथियों, ये WC बनर्जी के कारण किया गया था। किसके अध्यक्षता में? साथियों WC बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी, यानी कि साथियों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? देखिए मतलब हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है साथियों ये कौन सा है? तो आप सभी को पता होता है, ये तो आप सभी क्या है, तो ये हाइड्रोजन का H हो जाएंगे, ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत का पहला दोस्तों जो IT शहर है वो कौन सा था? देखिए पहला जो शहर है साथियों IT शहर वो बेंगलोर है। कौन है? तो बेंगलोर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बेंगलोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही क्वेश्चन देखा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखने वाला था साथ वो कौन सा लिखा गया था? तो साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो किस पर्वतमाला में स्थित है? साथियों ध्यान देना, इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में स्थित है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पढ़ेंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? ये तो साथियों आपसे भी पता है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, जो शुद्ध संगमरमर से बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारत में सबसे पहले रेल सेवा जो है कब शुरू की गई थी? भारत में सबसे जो पहले रेल सेवा जो है साथियों 1853 में शुरू किया था। कब? तो 1853 में, जो साथियों मुंबई से लेकर थाने तक चले थे। कहाँ से? तो मुंबई से लेकर साथियों, मुंबई से लेकर थाने तक चले थे, सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, मुंबई से लेकर थाने तक चले थे, सो आप लोग ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, जन धन योजना जो है वो किसने संबंधित है? ठीक है, जन धन योजना जो है साथियों वो बैंक खाते से संबंधित है। किससे? तो बैंक खाते से संबंधित है जन धन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ये रहा आपसे सामने 86% किस विटामिन की कमी से जो रात में दिखाई नहीं देता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण आप सभी को रात में दिखाई नहीं देता है? उसे भी नहीं दिखाई देता लेकिन और भी नहीं दिखाई देता है, तो साथियों विटामिन ए की कमी से। किसके? तो विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों देखिए इशारों का मुख्यालय कहाँ पे है? आप देखिए साथियों इशारों का जो मुख्यालय जो है साथियों वो किस जगह पे है? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों भारतीय सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो भारतीय जो सेना दिवस साथियों वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। आप देखिए साथियों भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थे? आप देखिए साथियों ये प्रश्न जो है ना साथियों विविध में से पूछ दिया गया है। किसी में से? तो विविध में से पूछ दिया है। सबसे अलुसेंट का जो लास्ट चैप्टर होता है विविध, वो विविध में से साथियों क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, सो आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये प्रश्न क्वेश्चन भी विविध में से भी 1-2 प्रश्न आ जाता है, उसलिए विविध क्वेश्चन आप लोग छोड़ना मत, बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आपसे बताइए IPS अधिकारी थे वो किरण बेदी थे। सबसे पहले जो IPS थे कौन थे? तो किरण बेदी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये आपसे सामने से नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने भाग है? आपसे को मैं अभी बता सकती हूँ, मूल रूप से पूछ रहे हैं, तो मूल रूप से अगर पूछे दी साथियों तो आप लोग को तो 22 भाग है। कितने हैं? तो 22 भाग हैं, सो आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात वर्तमान में तो 25 भाग हैं, सो आप लोग ध्यान रखना। चलिए, मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? देखिए सामान्य रक्तदाब जो है साथियों मनुष्य के शरीर में कितना होते हैं? तो साथियों ये प्रश्न जो है ना इसे पाँचे का साथियों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, इससे पाँचे के एग्जाम में साथियों ये प्रश्न पूछ दिया था कि मनुष्य का जो शरीर में जो है सामान्य रक्तदाब कितना होते हैं? तो 120/80 mmHg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप साथियों क्वेश्चन देखिएगा, बिहार शब्द का अर्थ क्या है?
देखिए बिहार शब्द का जो अर्थ होता है साथियों वो होते हैं मठों की भूमि। किसका? तो मठों की भूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने साथियों कोशिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कोशिकाओं का जो जनक जो है साथियों ये हुक को कहा जाता है। किसको? तो हुक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों यूएन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? देखिए यूएनओ साथियों यूएनओ की जो स्थापना हुई थी साथियों किस कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। सो आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों कुछ इस प्रकार से है डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? देखिए डिजिटल इंडिया अभियान की जो शुरुआत हुई थी साथियों ये 2015 में शुरू किया गया था। किस कब? तो 2015 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रेडियो एक्टिवेट की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिवेट की जो खोज है तो मेरी क्यूरी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही में आपसे को दिया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेरी क्यूरी ने किया था। साथियों कुछ इस प्रकार गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह जो है साथियों आप लोग ध्यान रखना साथियों ये साबरमती से किया गया था। कहाँ से? तो साबरमती से किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपसे बताया मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों, सो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख सकते हो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अब भाई ध्यान रखना इस प्रश्न को। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध हैं, जिसका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। मृत्यु को बात कर सकते हो तो 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया, ठीक है साथियों ध्यान रखना साथियों। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था साथियों वो सिद्धार्थ नाम था। सो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ नाम था। सो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पिता का नाम क्या था साथियों? शुद्धोधन नाम था, ठीक है। शुद्धोधन साथियों इसका पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन जो है साथियों इसका पिता का नाम था। साथियों इसका माता का जो नाम था वो महामाया नाम था, ठीक है। महामाया देवी नाम था, ठीक है। महामाया देवी नाम था। वही साथियों आप लोग ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न को। ये जो है साथियों इसका जो विवाह है गौतम बुद्ध का साथियों वो 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह हो चुका है और 29 वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग कर दिया था, ठीक है साथियों ध्यान रखना साथियों। अब साथियों क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भाई इस प्रश्न को ध्यान देना, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू साथियों आप लोग, ठीक है। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं। आप कमेंट्स में बताना साथियों कितना प्रश्न सही कर पाए। ये जो है जैसे मदर टेरेसा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रत्न पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो मदर टेरेसा थी। आप भाई इस प्रश्न को 100 मतलब आपसे 50 क्वेश्चन करवाया, यानी 50 से लेकर 100 प्रश्न करवाया, यानी कि टोटल जो है वो 50 प्रश्न करवाया। आप भाई इस प्रश्न को आप लोग ध्यान देना, इस प्रश्न को आप लोग कितना सही कर पाए वो कमेंट्स में आप लोगों को बताना, ठीक है क्या? तो कमेंट्स में आप लोग उस प्रश्न को बता रहे सकते हो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप लोग शेयर करना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक करना, जिससे आप लोग नए नए कंटेंट के साथ नए नए प्रश्न जो कि आप लोगों को एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके आते रहेंगे। इसलिए साथियों मेरे चैनल पर जरूर बने रहना साथियों, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना, ठीक है साथियों। अगर साथियों सीख सकते हो तो आप लोग ध्यान रखना साथियों, आप लोग क्लास जो है साथियों सही आप लोग रेगुलर ड्राइंग काटनी है, सो आप लोग ध्यान रखना। चलिए साथियों आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, नेक्स्ट सवाल लेकर। तब फिर से साथियों जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। चलिए साथियों इस बार वीडियो को एक बार शेयर कर दें, ठीक है।